दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया गठबंधन में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब शामिल हो सकते हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने यह संकेत दिए हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर को लेकर क्या सच्चाई है वो हम इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लगभग 20 से 25 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, आप सोच रहे हैं कि तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से अधिक सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए हैं तब से समाजवादी पार्टी में खलबली मच चुकी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के नींद उड़ चुके हैं, इसलिए कि अखिलेश यादव जो सांसद बन रहे थे या उनकी पार्टी से या विधायक बन रहे थे तो मुसलमानों के बदौलत ही वो लोग विधायक और सांसद बन रहे थे। लेकिन अब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के मुसलमान पसंद नहीं करते हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के जितने भी मुसलमान हैं वो लोग नकार चुके हैं। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहे थे तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को एक भी सीटों पर कामयाबी नहीं मिली थी। फिर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब पंचायती चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जब चुनावी मैदान में उतारा तो तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बड़ी कामयाबी मिली उत्तर प्रदेश में। उसी कामयाबी को देखने के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में हो या कांग्रेस पार्टी के खेमे में हो, सभी में खलबली मच चुकी है। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जो सियासी जमीन तलाश कर रहे थे वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को मिल चुके हैं। तो अब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कुछ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता का यह कहना है कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा और कुछ लोग ये भी कहते हैं जो इंडिया गठबंधन में है कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोग इंडिया गठबंधन में नहीं लेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को जिताने के लिए यानी चुनाव जिताने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी ही पैसा देती है, तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को जो बी टीम कहते हैं तो आप लोग ये समझिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ कई जगहों पर, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद आपका तेलंगाना में हुआ और एक जगह चुनाव हुआ, लेकिन 4 जगहों पर चुनाव हुआ, लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ एक ही जगह पर चुनाव लड़ा, वह है तेलंगाना। और तेलंगाना में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 7 एमएलए चुनाव जीत कर आए, 7 उम्मीदवारों को धमाकेदार और शानदार जीत मिली। राजस्थान में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश में 1 से 2 सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवारों को उतारे थे और वहां पे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बाकी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वहां फिर कैसे बीजेपी जीत गई और तेलंगाना में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बन गई। तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है इसमें फिर बीजेपी के लोग कहते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कि ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है, ये कांग्रेस के एजेंट है, ये कांग्रेस से पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं तेलंगाना में और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। तो दोस्तों बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जहां भी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए उनके ऊपर ये लोग सबसे पहले इल्जामात लगा देते हैं। तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब यही चाहते हैं कि हर एक राज्य में मुसलमानों का लीडर बन जाए, मुसलमान राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को ले ले, तब जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होंगे तो मुसलमान अपनी लड़ाई को खुद लड़ पाएंगे, संसद के अंदर हो या विधानसभा के अंदर। दोस्तों आप अगर एआईएमएम पार्टी के सच्चे समर्थक हैं तो इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।